नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ी खबर जो अभी हेडलाइंस में है। हिंदुजा ग्रुप को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से एक भारी फाइन का सामना करना पड़ा है। 2750 करोड़ रुपीस का ये मामला आखिर क्या है और इसके पीछे क्या चल रहा है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। रिलायंस कैपिटल, जो एक वक्त पर अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप का हिस्सा थी, दिसंबर 2021 में अपने 25,000 करोड़ रुपीस के कर्ज को चुकाने में असफल रही। इस कर्ज में डिफॉल्ट्स के बाद आर कैप को बैंक करप्सी कोर्ट भेजना पड़ा। यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी क्योंकि कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। फिर दिसंबर 2023 में एक मेजर डेवलपमेंट हुई जब हिंदुजा ग्रुप की एंटिटी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी IIHL ने आरकैप को एक्वायर करने के लिए अपना ऑफर दिया। यह ऑफर 9,651 करोड़ रुपीस का था, जिसमें 2,750 करोड़ रुपीस इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट होने थे और बाकी अमाउंट डेब्ट के रूप में राइज किया जाना था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। IIHL के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने डेजिग्नेट एस्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं किए। एस्क्रो अकाउंट वो होता है जहां पर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए फंड्स को टेम्पररी रखा जाता है जब तक कि कंडीशंस पूरी नहीं होती। लेकिन IIHL ने एस्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने की बजाय उन्हें अपने और प्रमोटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस वजह से उन पर कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए गए। NCLT ने अब IIHL को कहा है कि वो 48 आवर्स के अंदर 2,750 करोड़ रुपीस लेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर करे। ये करना उनके लिए ज़रूरी है, वरना उन्हें और भी ज़्यादा लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है। तो ये सब हुआ कैसे? एडमिनिस्ट्रेटर की एफिडेविट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC के डिसिजनेटेड एस्क्रो अकाउंट में 2,750 करोड़ रुपीस डिपॉजिट होने चाहिए थे, लेकिन IIHL ने ये पैसे अपने और प्रमोटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इस वजह से अब ये केस NCLT के सामने आया है। NCLT ने IIHL को कहा है कि वो 7,300 करोड़ रुपीस के फंड रेजिंग के टर्म्स को भी लेंडर्स की मॉनिटरिंग कमेटी के सामने डिस्क्लोज करे। ये लीगल डिस्प्यूट के पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। पहला, राइवल ग्रुप्स या इन्वेस्टर जो आरकैप के एसेट को डिस्काउंट प्राइस पे एक्वायर करना चाहते हैं। ये लोग मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ऐसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि रेगुलेटरी बॉडीज एक स्पेसिफिक आउटकम को पुश कर रही हो ताकि फ्यूचर के रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो सके। और तीसरा, क्रेडिटर्स अपने रिकवरी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए डिलेज और डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। IIHL के CEO मोजेस जॉन ने आरकैप एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि एस्क्रो अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। जॉन ने दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन करते हुए फॉर्मेलिटीज़ को जल्दी से फाइनलाइज करने पर जोर दिया है, लेकिन इस ईमेल के बाद भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ये पूरा मामला कब सुलझेगा? ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बिजनेस स्टेक्स है। अगर IIHL इक्वेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो ये उनके लिए मेजर विक्ट्री होगी, लेकिन अगर ऐसा करने में वो नाकाम होते हैं तो ये केस उनके लिए बहुत बड़े लॉस का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये लीगल लड़ाई अब तक रिलायंस कैपिटल के एक्वाजिशन प्रोसेस में काफ़ी देरी कर रही है और हिंदुजा ग्रुप के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। क्या IIHL अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाएगी? क्या NCLT के आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस खड़े होंगे? ये सब सवाल अभी भी जवाब के इंतज़ार में है। आपको क्या लगता है, क्या ये लीगल डिस्प्यूट जल्दी ही सुलझा पाएंगे या फिर ये केस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।